आयुर्वेद के अनुसार गर्मी के मौसम को पित्त दोष का मौसम माना जाता है। गर्मी के समय आपके शरीर को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे लू लगना, त्वचा में सूजन आना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, गर्मी की वजह से रैशेज पड़ना, दस्त और डिहाइड्रेशन आदि। जब तक आप कूलर या एसी के पास होते हैं तब तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर धूप में निकलते हैं तो घबराहट महसूस होने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गर्मी के मौसम में उन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल ही नहीं करते हैं जो गर्मियों में हमें ठंडक महसूस कराएं। हम अधिकतर उन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं जिनकी तासीर गर्म होती हैं। तो आज हम उन्हीं औषधियों के बारे में आपको बताएंगे जो शरीर को गर्मी में ठंडा रखने में आपकी मदद करेंगे। ब्राह्मी का सेवन करें। ब्राह्मी एक पारंपरिक जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में इसका उपयोग याददाश्त बढ़ाने और सामान्य टॉनिक के रूप में किया जाता है। यह मन को शांत करने की प्रवृत्ति रखती है और डिप्रेशन को भी दूर करती है, जिससे गर्मी से लड़ने में हमें मदद मिलती है। यह औषधि सीखने की क्षमता को भी बढ़ाती है, इसलिए इसका सेवन गर्मियों में ज़रूर करना चाहिए। अगला है तुलसी। गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए तुलसी के सेवन को सबसे बेहतर माना गया है। तुलसी को भारत में बहुत पवित्र माना जाता है। यह एक बहुत पुरानी औषधि है। यह बॉडी को डिटॉक्सिफाई और क्लीजिंग करने का काम करती है। अधिक गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए आप रोज़ाना इसका सेवन हर्बल चाय के रूप में भी कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को आप चबा कर भी खा सकते हैं या फिर जूस, शिकंजी, नींबू पानी, शेक आदि किसी भी चीज़ में डालकर इसका सेवन आप कर सकते हैं। साथ ही यह तनाव को दूर करने वाली औषधि के रूप में भी जानी जाती है। अगला है अश्वगंधा। यह एक अविश्वसनीय औषधीय जड़ी बूटी है। यह आपके रक्त शर्करा के स्तर में कमी लाती है और कोर्टिसोल का नियंत्रित करने में भी शामिल है। इसका उपयोग शरीर में ऊर्जा और ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि गर्मी के मौसम में तेज गर्मी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। यह आपको टेंशन और डिप्रेशन से लड़ने में भी मदद करता है। साथ ही यह ब्रेन के कार्यों को बढ़ावा देने में भी मददगार है। अगला है हल्दी। वैसे ये तो आप भी जानते होंगे कि हल्दी कितनी गुणकारी है और सभी के घर में आसानी से मिल भी जाती है, क्योंकि यह सबके किचन के मसालों में शामिल होती है। चोट लगने या फिर मोच आने पर इसका सेवन दूध के साथ किया जाता है। हल्दी के एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण इंसान को कई बीमारियों से बचाते हैं। इसका सेवन कई रूपों में किया जाता है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगला है नीम। नीम कई बीमारियों से लड़ने के लिए जाना जाता है। भारत में नीम का इस्तेमाल औषधि के रूप में बहुत पहले से किया जा रहा है। गर्मी में लू लगने के साथ साथ स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। नीम के अंदर एंटी फंगल गुण होते हैं, जो आपको गर्मियों में होने वाले त्वचा रोगों से बचाता है। अगला है सौंफ। सौंफ का सेवन आपने अक्सर भोजन के बाद रेस्टोरेंट या होटल में माउथ फ्रेशनर के रूप में किया होगा, लेकिन इसके फायदे यहीं तक नहीं रुकते हैं। सौंफ में शरीर को ठंडा रखने के गुण भी होते हैं। इसके सेवन से आंतें हेल्दी होती है। एसिड रिफ्लक्सेस की समस्या भी कम होती है। सौंफ को लस्सी, छाछ और करी वाली सब्जी में या फिर चबाकर खाने से भी सेहत में लाभ मिलता है और पेट अंदर से ठंडा रहता है। अगला है धनिया। आयुर्वेद के अनुसार धनिया के बीज और पत्तियां बेहद ही फायदेमंद है, जो शरीर को अत्यधिक गर्मी से होने वाले साइड इफेक्ट्स से बचाता है। यह टॉक्सिन को बाहर निकालकर डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आराम देता है। धनिया शरीर के अंदरूनी तापमान को कम करता है। इसमें डाइफोरेटिक गुण होते हैं, जो पसीने को कम करने में मददगार हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमें गर्मियों में किन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। यदि आप गर्मी में शरीर के तापमान को बढ़ाना नहीं बल्कि कम करना चाहते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप मिर्ची पाउडर, अधिक तेल मसाले, तीखी चीज़ों आदि का सेवन करने से बचें। मिर्ची न सिर्फ शरीर का तापमान बढ़ाती है, बल्कि इसके सेवन से अधिक पसीना, पेट, सीने और गले में जलन जैसा महसूस होने लगता है। गर्मी में लहसुन का सेवन भी कम करें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।